दोस्तों YouTube कमेंट्स में, ईमेल्स के द्वारा, ट्विटर पर we've received hundreds of times the same request. Sir, how do I improve the tone of my voice? Okay, how can I use my voice more effectively? And I thank you for all the wonderful compliments that you've given me about my voice. And let me just share here, I was never aware about it. 11 years I spent in the hospitality industry. I wouldn't walk up to a guest and ask, have a sound like this and say, "Good morning, how are you today?" That would sound funny. So it was only when I started doing what I'm doing now that I think my voice also changed. So the first thing that you got to keep in mind is when you take on a new mission, something that is entirely new to you, you're not only going to have mental changes, thought process changes, but also physical changes. I think my vocal cords became stronger, my voice became deeper, and 11 years of speaking on stage in front of camera as a motivational speaker, as a coach, answering your questions, talking about different issues, my voice has also changed in the process. काफ़ी लोगों ने ये भी कॉम्प्लीमेंट काफ़ी बार दिया है कि इवन यूट्यूब पर भी सर्च होती रहती है पोएट सिमरजीत सिंह। तो मैंने अभी तक कोई कविता मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है। पोइट्री को मैं एक जो हमारे देश के, हमारी संस्कृति के, हमारे लिटरेचर के जो मोती हैं ऐसे जो खो गए थे, पोइट्री को मैं वो चीज़ मानता हूँ कि शायद चंद पंक्तियों में कई बार कोई ऐसी बात कह जाते हैं जो हज़ारों शब्दों में भी समेटी नहीं जा सकती। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ पोइट्री कि कैसे वो रूह को छू जाती है, आदमी के जहन को छू जाती है, हमें हिला देती है, हमें मोटिवेट करती है चंद शब्दों में। तो इसी से मेरी इंट्रोडक्शन पोइट्री से हुई। वो कविता बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, जिसको आपने मिलियंस व्यूज़ दिए। मिलियंस व्यूज़ तो अब हुए हैं उसके, पहले तो वो यूट्यूब पर 0 थी और व्हाट्सएप पर वायरल थी। उस कविता में कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि इतनी पॉपुलर होने वाली है। आज भी अगर आप जाकर उस वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो उस वीडियो फुटेज में एज सच ना मेरा नाम कहीं आता है, ना हमारी वेबसाइट कहीं आती है। तो जब वो वीडियो किसी ने यूट्यूब से रिमूव करके व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू किया, लोगों को वो वीडियो बेहद पसंद आया, पर उनको ये श्योर नहीं था कि ये किसके द्वारा बोली गई है। तो अक्सर रेस्टोरेंट्स में, एयरपोर्ट्स पर लोग मेरी तरफ देखते रहते, फिर आकर कहते, सर आपकी जैसा बंदा एक कविता बोल रहा था यूट्यूब पे। तो मैंने कई बार उनको बोला, मुझे भी दिखाओ कौन है मेरे जैसा बंदा। तो ये मजाक चलता रहता, अक्सर उनको श्योरिटी नहीं होती कौन हूँ मैं। तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो वीडियो इतना पॉपुलर होने वाला है। बट उस कविता के पैराग्राफ्स, और हमें लेटर ऑन ये भी पता लगी कि वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा नहीं लिखी गई हुई, क्योंकि जितना सर्कुलेशन थी मीडिया पर, जो वेबसाइट्स पर वो मौजूद थी, वहाँ हर जगह हरिवंश राय बच्चन जी का नाम जोड़ा हुआ था साथ में। बट रिसर्च के बाद, उसको ऑनलाइन करने के बाद हमें इस चीज़ का पता लगा, तब हमने वो रिमूव किया उसको और चेंज किया। बट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके पैराज में स्टेज पर शेयर करता रहता था, राइट, कि क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है। एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम। हर बच्चे का ये सवेरा होता है, बचपन में खास करके। एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है। तो ऐसे इसकी कुछ पंक्तियां मैं यूज किया करता था अपनी टॉक्स में, मोटिवेशनल टॉक्स में, खास करके जो हिंदी में रहती थी। तो एक बार जहन में आया कि इसको पूरी की पूरी रिकॉर्ड क्यों ना किया जाए। तो मैं ना प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ इस फील्ड में, बट एक जोश था, एक उमंग थी, और इसको हमने रिकॉर्ड किया और आपने इसको भरपूर प्यार दिया। फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल। बट एक चीज़ और जो शायद जो मेरे सुनने वाले हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनके काम आए। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई मिशन निर्धारित करते हैं, और एक चीज़ आप ठान लेते हैं कि मुझे इस चुने गए रास्ते पे खुद को इम्प्रूव करना है, हर बार पिछले से 5%, 10% इम्प्रूवमेंट, चाहे 1% क्यों ना हो, इवन ऑन योर वर्स्ट डेज, चाहे बुखार हो, खांसी आ रही हो, छींके मार के बुरा हाल हो, आपका कुछ भी करने को ना मन करें, आप बेड में सारा दिन स्पेंड करना चाहते हैं, फिर भी आप घसीट कर अपने लक्ष्य तक अगर अपने आप को ले आए, चाहे वहां 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, जैसे भी है। Even on your worst days, if you are able to at least be present, I think this is one of the keys of self-improvement. जरूरी नहीं है रोज ही एक्शन हो, कुछ दिन आप सिर्फ अगर प्रेजेंट भी रहेंगे, पार्ट ऑफ सक्सेस इज जस्ट शोइंग अप, जस्ट बीइंग देयर।
And then also having this driving force that I want to improve myself. आप राइटर हैं, ऑथर हैं, स्टूडेंट हैं, प्लेयर हैं, किसी भी फील्ड में हैं. So if the drive for self improvement is there, you will find the ways. Now let's get back to these specifics जो इस सवाल के थे. वॉइस टोन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए. मैंने कुछ अपनी पर्सनल इंसिडेंट नरेट किया, बट लेट्स जस्ट गो लुक इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स. एक तो वॉइस टोनैलिटी है रिकॉर्डिंग में. अगर आप प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यू आर रिसाइटिंग समथिंग, सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस ओवर दे रहे हैं, इफ यू आर इनटू दैट क्रिएटिव फील्ड, you obviously are aware three things are very very important. The acoustics of the environment, कि आपकी साउंड एको तो नहीं कर रही है, and those sort of things. उस रूम के acoustics कैसे हैं. Number two, what is the sort of equipment which is being used to record your voice, right? A lot of people, they pay a lot of attention to video, but they do not pay enough attention to audio, and thereby you have an excellent video but very poor sound. And as you if you remember watching the earlier video जिसमें मैंने शेयर किया था, words is 7%, visual is 55%, but sound is also 38%. Let's not forget that. The third thing which matters is your proximity. अगर आप स्पीच देने वाले हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिए कि माइक आपके माउथ से कितना नज़दीक है या कितना दूर है. कई बार वर्ल्ड क्लास माइक आपके हाथ में होता है और लोग उसको यहाँ रख के बात करते हैं, हैंड हेल्ड माइक को. दैट्स अ बिग मिस्टेक. आपकी साउंड की पावर अच्छी तरह से बन के नहीं आएगी. सो यू हैव टू, आई गिव अ लिटिल टिप विच इज कीप योर, ये मुझे जैक कैनफील्ड ने दिया था, जिनका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मैं एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट्स में अटेंड करके आया. बहुत कुछ सीखा, पर एक सिंपल सी चीज़ जो मुझे मालूम नहीं था कि 5-6 साल में गलत कर रहा था, कि हैंड हेल्ड माइक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का पकड़ के उसको यूजुअली इस डिस्टेंस पे होल्ड कर रहा था. सो उसका जो माइक बहुत सेंसिटिव होता है, उसका डिस्टेंस मेरे माउथ से काफ़ी ज़्यादा था, वो साउंड की वो पावर नहीं बन के आती थी. एज सून एज वो सेम माइक मैंने अपने चिन पर लगाया और फिर बोलना शुरू किया, द इम्पैक्ट ऑफ द साउंड वॉज 3 times. बिकॉज ये इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साउंड चेक करें. अगर आपको स्पीच देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, गो इन देयर हाफ एन आवर अर्लियर, उनके ऑडियो वीडियो विजुअल टेक्नीशियन को बुलाएं और साउंड चेक करें. ठीक है, एको तो नहीं है, आपकी हाई पिच साउंड तो नहीं आ रही, और आपका इक्विपमेंट आपके किस तरह से आपको यूज करना है. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट ओवरलुक इट इफ यू आर अ प्रोफेशनल प्रेजेंटर, क्रिएटिव डायरेक्टर, जिस भी आप फील्ड में. दूसरा आते हैं, क्योंकि सब लोग रिकॉर्डिंग में नहीं होंगे, नॉर्मल एनवायरनमेंट में. नॉर्मल एनवायरनमेंट, लेट्स से मुझे क्लास में कुछ बोलना है, मुझे इंटरव्यू में कुछ बोलना है, आई प्रैक्टिस अ वेरी सिंपल टेक्निक. इट्स कॉल्ड बेली ब्रीदिंग. ओके, जब हम ब्रीद करते हैं, इट कैन फॉल इनटू 2 categories. नॉर्मल ब्रीदिंग इज शैलो चेस्ट ब्रीदिंग, which is we're only filling up our part of our lungs here. Belly breathing is I'm filling up my belly with breath, and I'm storing all my breath in my belly. इसके 2 फायदे होंगे. एक तो आपकी साउंड डीप आएगी, एंड सेकंड आपका सांस फूलेगा नहीं, यानी आप एक लंबा सेंटेंस बिना सांस लिए कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज एक्सलेशन के लिए काफी ऑक्सीजन आपने पहले से इकट्ठा कर ली है. सो बेली ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इंटरव्यू में आप ये नहीं वहाँ इंटरव्यू में बैठे बाबा रामदेव की तरह शुरू हो जाएं इंटरव्यूअर के सामने. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. बट इंटरव्यू होने से पहले अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको दूसरा व्यक्ति नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि कब आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं. इट्स अ वेरी सिंपल शिफ्ट. शैलो चेस्ट ब्रीदिंग से बेली ब्रीदिंग तक आएंगे आप, तो आपकी पूरी बॉडी को भी बेनिफिट होने वाला है, पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी वॉइस टोन को होने वाला है. बिकॉज when you are speaking from the shallow chest breathing, आपके sentences short रहते हैं, आपकी pitch high रहती है. When you are speaking from the belly, and that is when आप ये visualize करके चलें कि जो मेरी आवाज़ निकल रही है, ये मेरी belly से निकल रही है, right? Chest से नहीं निकल रही. So the sound is going to be deeper, richer, and more effective. The next very critical component in improving the quality of your sound tone, of your voice tone, is effectively using pauses. कई बार हम इतने उत्सुक होते हैं कि इस चीज़ को शेयर करने के लिए कि हम इतनी स्पीड पर बोलते हैं, उससे हमारी पिच हाई हो जाती है, आवाज़ तीखी हो जाती है, जल्दी हमारा सांस फूल जाता है, एंड दैट्स द रीज़न बिकॉज हम पॉजेस नहीं ले रहे हैं. स्लो डाउन. दैट्स माई टिप टू यू. टू एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर communication skills and vocal voice tonality skills, slow a little bit down, because आदमी की बोलने की क्षमता कई गुना ज्यादा है उसकी सुनने की क्षमता से. मैं ये रिपीट कर देता हूं, व्यक्ति की बोलने की क्षमता उसकी सुनने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है. यानी जब हम बात करते हैं, हम काफी फास्ट बात कर सकते हैं, पर जब हमें कोई चीज समझनी हो और अंडरस्टैंड करनी हो, वो एक मीडियम स्पीड पर होती है. तो अगर ये मिसमैच है, इसके 2 नुकसान होने वाले हैं. एक तो आपकी आवाज तीखी आएगी,
इफेक्टिव नहीं आएगी, आप बैलेंस नहीं लगेंगे, और दूसरा आपके सुनने वालों को आपकी बात पूरे से समझ नहीं आएगी और उनके दिमाग में हिट नहीं करेगी। सो स्लो अ लिटिल बिट डाउन। ये एक गलत फहमी है कि तेज बोलने से मैं ज्यादा एनर्जेटिक अपीयर होता हूँ, मोटिवेटेड अपीयर होता हूँ। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। Before I close this video, I'm going to give you my viewers a few practical tips. मैं आपको कुछ practical tips देना चाहता हूँ। एक तो मैंने belly breathing के बारे में आपको बताया ऑलरेडी, pauses के बारे में बताया, equipment अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे माइक यूज़ कर रहे हैं, उसकी proximity के बारे में बताया, उसको टेस्ट कर लें पहले से, इसके बारे में बताया। बट एक जो सबसे अहम चीज़ है, जो इन सब का ग्रैंड डैडी है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। दैट इज, इस चीज़ के बारे में आप और थोड़े कॉन्शियस हों, ओवर कॉन्शियस नहीं बट कॉन्शियस हों कि जब मैं बोलता हूँ तो सुनने वाले को कैसे लगता है। उसके लिए बेस्ट टूल्स हैं आपके पॉकेट में, आपके फोन्स, उस पर रिकॉर्ड करें, सुने मेरी आवाज़ कैसे लग रही है। अगर आपको ज़्यादा जुनून है, ज़्यादा पैशन है, आपके शहर में कोई साउंड एडिटिंग स्टूडियो होगा, उनके पास प्रोफेशनल स्पीकर्स होंगे, उनके पास ले जाएं और वहाँ सुने अब मेरी साउंड कैसे लग रही है, वहाँ फिर से प्रैक्टिस करें। सेल्फ अवेयरनेस इज गोइंग टू बी द की। सेल्फ अवेयरनेस के बाद दूसरी चीज़, कोर्स करेक्शन। व्हाट आई मीन बाय कोर्स करेक्शन, अगर मैं छोटी छोटी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करता जाऊं, मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूं, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग में काफ़ी फास्ट लग रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं। मैं सेंटेंस खत्म होने के बाद या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने के बाद पॉजेस नहीं दे रहा हूं, तो मैं पॉजेस इनकॉर्पोरेट करना शुरू करूं। मेरी आवाज़ में शार्पनेस ज़्यादा है, तीखा ज़्यादा है मेरी साउंड, तो उसको मैं कैसे बेली ब्रीदिंग के साथ डीपर कैसे लेकर आऊँ। दीज आर सॉर्ट ऑफ द थिंग्स। And at the end of this entire thing, ये याद रखें, your sound tone must be relevant to the environment that you're in. Okay? आप एक deep husky voice जो शायद किसी play में, थिएटर में या किसी रिकॉर्डिंग में जो अपीलिंग हो सकती है, वो डे टू डे सेटिंग में शायद awkward लगेगी. So just keep in mind, your sound tone must be relevant according to the environment you're in. राइट अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, इंटरव्यू में हैं, टीवी स्टूडियो में हैं, यूट्यूब स्टूडियो में हैं या किसी और जगह पर हैं, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप उस तरह की साउंड की कोशिश करें टू साउंड इन अ पर्टिकुलर वे. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इन माइंड दैट द रेलेवेंस, दैट इन द राइट प्लेस यूर साउंडिंग इन द राइट वे, दैट यू नॉट पुटिंग ऑन, बी ऑथेंटिक. और जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है उसको इतने समय तक करना है कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए. वो एक मुखौटे की तरह ना हो जो आपने पहन लिया तब वो पता लगना शुरू हो जाएगा और इफेक्टिव होने के बजाय वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. आई होप ये छोटा सा वीडियो जो मेरे टॉप ऑफ द हेड जो पॉइंट्स आए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा. प्रैक्टिस करें. एंड अगर आप मुझसे पूछें कि इन सब पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ स्पीकिंग बाय बेली ब्रीदिंग. दैट इज़ द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस टॉपिक पर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, बट पहले आई वांट टू गिव यू जस्ट इनफ कि आप इसको अब्जॉर्ब कर लें, डाइजेस्ट कर लें और प्रैक्टिस कर लें. आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं इसका फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, सो वी आर एबल टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.